Hello everyone. गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोगों को पता है तुम क्या पढ़ने वाली? हेलो। भैया शायद कम्युनिकेशन स्किल या कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव कैसे करें उस या फिर टाइम मैनेजमेंट उसमें से कुछ तो होगा। नहीं नहीं, आज हम मैथ्स के डाउट सॉल्व करने वाले। कम्युनिकेशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। Yes. एक सेकेंड। मुझे क्लास स्टार्ट कर सकते हो? यस मैम। I'm present. तो आज हम मैथ्स का चैप्टर 1 है जो सेट्स, उसके हम कुछ डाउट्स लेने वाले हैं। ठीक है। ओके भैया। तो आप में से कितनों ने चैप्टर्स पढ़ रखा है पहले से? हेलो। हारिका, आदिति, जिसने इस चैप्टर पढ़ रखा है वो हैंड रेस कर दीजिए। सेट्स। ओके। बाकी लोग? निकिता, आपने पढ़ रखा है चैप्टर? हेलो निकिता। हेलो। ओके। सो स्टार्ट करें हम। यस भैया। हेलो। प्लीज आप यस लोग भैया। मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, ताकि हम जल्दी से रैप अप कर सकें। यस। तो आप लोग कुछ डाउट्स पूछना चाहेंगे इसमें से? आपको एक्सरसाइज वन में कुछ डाउट, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म? आपको ये दोनों मेथड आते हैं अच्छे से? यस भैया आते हैं। ओके। भैया सिर्फ ना रैशनल नंबर का सेट कैसे डिनोट करना उसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है रूल मेथड से। रैशनल नंबर। मतलब कि वो लिस्टिंग मेथड में तो उसको राइट नहीं कर सकते, तो रूल मेथड में उसको मतलब कि कैसे डिनोट करे, कैसे लिखे, वही ऐसा मतलब कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, आप कोई सा क्वेश्चन बता सकते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, तो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं? भैया पेज नंबर 3 पर ही है, ऊपर प्रैक्टिस सेट से ऊपर जो चार्ट है ना उसके ऊपर क्यू से डिनोट किया है उस सेट को। पेज नंबर 3 ये वाला है? हाँ, ऊपर उसके इसमें ऊपर। हाँ, मिडल में। ये वाला? हाँ जी, वहां पर ही ये वाला? कंफ्यूजन। ये हाँ। वाला? यस। ओके, इसमें क्या कंफ्यूजन आपको? कि उसको लिखना मतलब कि लिखते हुए ना समझ में नहीं आता कि अगर हम ओरली लिखे तो कैसे लिखे। यस तो ये भैया, था मेरा भी कि सेम, मेरा भी ऐसा ही क्या है। तो आपको रैशनल मेरा नंबर की सेम डेफिनेशन डाउट है। पता है? यस। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स?
जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है और उसमें जो पी मतलब कि ऊपर की जो संख्या होती है पी वाली डिनो नहीं न्यूमरेटर तो वो इंटीजर होगा या फिर कुछ भी हो रियल नंबर में से कुछ भी हो तो वो चलता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं रियल होना नंबर चाहिए। नहीं चलता। रियल नंबर नहीं होता है, पी जो होता है वो इंटीजर होता है, रियल नंबर नहीं होता। क्योंकि रियल नंबर में ना इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो पी अगर ऑलरेडी इरेशनल हो गया तो ये रैशनल नहीं होगा ना। पी को इंटीजर होना पड़ेगा, मतलब -1, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है। सॉरी, रियल नंबर है, होल नंबर कहना था मुझे क्योंकि ज़ीरो भी आता है उसमें। ठीक है। और क्यू जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता। लेकिन यहाँ पर ये है कि नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो पॉजिटिव, तभी वो रैशनल नंबर ही हो। आपको क्या डाउट है इसमें कि इसे डिनोट कैसे करते हैं ऐसा? नहीं भैया, उसको है ना ओरली लिखना नहीं आता, मतलब लिख नहीं सकती मैं, लिखना नहीं आता कि उसको समझ के, जैसे कि रूल मेथड को है ना एक एक उसमें कौन सी जो अभी मराठी के वर्ड्स याद आएंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है ना तो वो लिख के हम उसको लिखते हैं जो सेट है उसको। तो ऐसे इस पे प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती कि कौन सी लिखे। नहीं। हेलो। हेलो आदिति। यस भैया। हाँ बोलो, आप कुछ नेटवर्क इशू। अब ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? भाविका, आप तक बताओ, आपको क्या डाउट है आदित्य आदि को? अच्छा। भैया मेरा भी ये सेम डाउट है कि इसको नोट कैसे करें। नोट कैसे करें? ये सिंपली इसका डिनोशन डिनोट ऐसे ही करते हैं इसे, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है, इसे ऐसे ही लिखते हैं। और इसको क्यू से हम इस सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर के सेट से। आया ना आपको समझ में? यस भैया। आगे बढ़े। यस। और कुछ डाउट है आपको इस पेज में? नो। ठीक है। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट, या फिर मैं पूछूं आपसे? आप पूछ। पूछूं? ठीक है। अ, यहाँ जी। पे कुछ, ठीक है आप, अ, चलो ये तो इजी है, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट, 3 to 5 तक? हेलो। यस भैया। यहाँ पर कुछ डाउट है आप इन क्वेश्चन से? निकिता, आप चुप हो, यहाँ पे कुछ बोलिए ना। मेरे को तो भैया कुछ डाउट नहीं है वहाँ पे। ओके। आदित्य, नो भैया मुझे भी नहीं है। क्या? मुझे भी नहीं है। आप, ओके तो आप सब लोग मुझे थर्ड वाले का आंसर बताएंगे ओरली, इस सेट में क्या क्या होगा? फर्स्ट हम निकिता से शुरू करते हैं। निकिता, आप बताइए थर्ड वाले का आंसर। ऊपर वाला ना, ये वाला, फोर्थ। फोर्थ का थर्ड वाला।
निकिता, हेलो। हेलो। यस भैया, जो फोर्थ फोर्थ का थर्ड वाला आंसर है वो बताओ। हाँ हाँ बताओ। वो y इज इक्वल टू, उसमें आईज, ईयर, नोज, स्किन और टंग आएगा। और कुछ? नो भैया। ठीक है। ये बेसिकली आपको पता है ना, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स कैसे, क्योंकि हम इससे फील कर सकते हैं हमारी बॉडी। आईज, आईज से हम देख सकते हैं, इनसे सुन सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, आया ना समझ में कैसे है आंसर? यस। ये 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इजीली। ये सब का मीनिंग आपको पता है ना, सिंगलटन सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ये सब पता है आप तीनों को? ये इनमें से किसी में डाउट? नहीं, मुझे तो नहीं। भाभी का आपको एक कितना भाभी का? नो भैया। नो भैया। ठीक है। चलो फिर बताओ, नल सेट का मीनिंग क्या होता है? भाभी का आप बताओ। जो संच में एक भी लेटर नहीं होता वो रिक्त संच कहलाता है। एक भी लेटर नहीं बोल सकते आप। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब वो बिल्कुल खाली, वैसा घटक सेट नल घटक सेट। नहीं है। ठीक है। ठीक। बाकी तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ, इनमें आपको किसी में डाउट? वैसे इनके सॉल्यूशन है यहाँ, फिर भी आपको किसी में डाउट है तो पूछ लो। नहीं, नहीं है? नो भैया। इक्वल सेट्स का मीनिंग पता है? दो सेट्स इक्वल कब होता है? हेलो। सो सॉरी यार, नेटवर्क में इश्यू है। सो सॉरी। हाँ दीदी, आप कुछ बोल रहे थे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस भैया। हाँ तो आप में से कोई बता, यस भैया। आप में से कोई बताना चाहेगा इक्वल सेट्स क्या होता है? भैया हमने हैंड रेस की है। हाँ हाँ हाँ, गुड। मैं बताऊं? हाँ बताओ। दो सेट्स होते हैं, तो उन दोनों दो सेट्स में मतलब कि लाइक इधर एग्जांपल दिया है ए और बी। तो सेट ठीक ए है। के जो एलिमेंट है, तो वो सारे अगर सेट बी में हो, तो उन दोनों ओके। सेट को हम इक्वल बोलेंगे। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, इससे हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है। अगर ये यहाँ पर जैसा लिखा है, ये ए और बी, क्या ये दोनों सेट्स भी इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर कुछ और ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पर किसी और ऑर्डर में लिखा है। तो क्या हम इसको इक्वल बोलेंगे? जी भैया बिल्कुल, क्योंकि इक्वल सेट्स में मतलब कि एक प्रॉपर्टी इक्वल सेट्स की, कि हम उनको जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता इक्वल सेट्स में। चाहे वो उल्टा लिखा हो, चाहे वो सीधा लिखा हो, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ इतना कि
जो सेट पहला सेट है उसके एलिमेंट दूसरे सेट में चाहिए और दूसरे के अगर पहले में हो तो वो दोनों इक्वल सेट्स है। बिल्कुल सही, एक सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के कुछ क्वेश्चन में डाउट? निकिता, भाविका? नो भैया। नहीं? नो भैया। ठीक है, फिर सेकंड वाले का आंसर बताओ। इक्वल सेट्स है या नहीं, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं? भाविका, आप इसका आंसर बताओ। भाविका, हेलो? एक्चुअली भैया मुझे उसमें ही डाउट है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा? ये निकिता, अतिथि, आपको आता है या फिर आपको भी डाउट है? भैया क्वेश्चन सेकंड वाला पूछ रहे हो? यस भैया, मुझे उसका आंसर पता है। अदिति, आपको आता है ये? भैया यहाँ पर ना नेटवर्क इश्यू है तो आप क्या बोल रहे हो ना अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। कौन सा क्वेश्चन पूछा, प्लीज रिपीट करेंगे? सेकंड वाला, सेकंड ये। जी भैया ये आता है। अच्छा, तो आप इन दोनों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यस भैया। हाँ, तो सेकंड वाले में सेट ए दिया है पहला। तो सेट ए इवन प्राइम नंबर है तो हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2। तो ठीक है। सेट ए में एक 2 जो है वो एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट में हम उसको लिख देंगे। उसके ठीक बाद है। सेट बी है तो सेट बी में हम्म, हमें दिया सेट बी में दिया है सॉरी, हाँ, सेट बी में हमें एक्स एक्स सच दैट एक्स इज एक्स एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो जब हम उसको सॉर्ट ठीक है। आउट करेंगे तो उसका आंसर आएगा, एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी 14/7, 14 अपॉन ठीक है। 7 आएगी। तो यह हमें यहाँ पर पूछा है कि इक्वल सेट्स है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो सेट ए में जो एलिमेंट आया है वो 2 है और सेट बी में अभी एलिमेंट आया है वो है 14/7। तो इन दोनों भी पूरे डिफरेंट है, दोनों भी समान ठीक। नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ए नॉट इक्वल टू बी वन। जी भैया दोनों लेकिन भी बी में इक्वल भी नहीं। तो ट्रू ही हो। सर बट ये दोनों ए इक्वल ए में है। एक एलिमेंट है। इक्वल होंगे, इक्वल क्यों नहीं होंगे आदिति? ए वाले में सिर्फ 2 है और बी में भी सिर्फ 2 है। हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14/7, जो कि होगा 2। तो बी तो इक्वल होगा। आज आदित्य, आपकी आवाज क्लियर नहीं, आप फिर से बोलेंगे? ओके, ओके, तो आ गया ना सबको समझ में? यस भैया। इवन प्राइम नंबर भी सिर्फ एक ही होता है, जो कि 2 होता है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 2 ही आंसर आएगा, तो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। बल। ठीक है। यस भैया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन किसी को डाउट? अनुष्का, आप अभी भी आई हैं, आप लेट क्यों हो?
यस भैया, वो लैपटॉप पे ना मेरे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं थोड़ा लेट हो गई। ओके, कोई बात। आपने चैप्टर पढ़ा है ना पहले, सेट्स? यस भैया। तो हम अभी इसके डाउट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पर कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं। ओके भैया। तो आप लोग बताएं, इनमें से कुछ डाउट है? 7 क्वेश्चन है यहाँ, 7 पार्ट है। किसी पार्ट में डाउट, या फिर मैं रैंडमली पूछ? ओके, आदिति को कोई डाउट नहीं है, निकिता, नो भैया। भाविका, भाविका, अनुष्का, आपको कोई डाउट? अनुष्का, हेलो, भाविका। ठीक है, अनुष्का तो भी टाइप कर ली। ठीक है, मैं आपसे रैंडमली पूछता हूँ कोई भी। तो ये वाला बताइए, सेकंड वाले। मैं पूछता हूँ से, अनुष्का आप बताइए, ये वाला, ये फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा? अनुष्का, हेलो। आदित्य, आप बहुत सारे आंसर्स दे चुके हैं, अभी दूसरों को भी आंसर्स देने दीजिए। फिर किसी को नहीं आया तो आपसे पूछेंगे, ठीक? अनुष्का, हेलो। भैया मैं बताऊं? हाँ निकिता, आप। ये जो आपने दूसरा वाला जो जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, कैसे? क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स है वो नॉट काउंटेबल है इसलिए। नॉट काउंटेबल है, ठीक है। -1 से छोटे जो भी इंटीजर्स हो, वो कितने होते हैं बताइए? भैया एक बार फिर से पूछो। -1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, और क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं? मैं बताऊँ? हाँ, बताओ बताओ। -1 से छोटे इंटीजर -2, -3, -4, -6 एटसेट्रा, और हम उनको काउंट नहीं कर सकते। बाकी सब तो इजी है, आपको इन डाउट्स से ठीक है, आगे लगते हैं। वेन डायग्राम्स का मीनिंग पता है सबको? जी भैया। सबसेट्स पर आते हैं, ठीक है। तो सबसेट का मीनिंग पता है आपको? सबसेट क्या होते हैं? निकिता, भाविका, भाविका आप कुछ आंसर क्यों नहीं कर रही है? हेलो। जी भैया, हेलो। मीनिंग पता। सॉरी एवरीवन, मेरे साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, तो मैं पूछ रहा था, भाविका हेलो, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे कुछ?
हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ निकिता, आप बताओ। भैया सबसेट का मीनिंग है उपसमुच्चय या उपवर्ग। बताएंगे उसके बारे में थोड़ा सा, क्या होते हैं? मतलब यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके सभी सदस्य किसी बड़े समुच्चय के सदस्य भी होते हैं। मतलब किसी समूह का एक छोटा आंतरिक हिस्सा होता है। ठीक है, आज क्या आप बताओ। भैया सॉरी, यहाँ पर हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी भैया, मेरा नेटवर्क चला गया था इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको सबसेट का मीनिंग पता है? हाँ, मेरे को उसका मीनिंग पता है। ठीक है, आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? यस। जो सेट ए और बी रहता है वो जो सबसेट ए संच ए जो सब लेटर होते हैं वही लेटर बी में होते हैं। अच्छा, तो ए के सब लेटर बी में होते हैं, तो कौन किसका सबसेट हुआ? इक्वल सेट। नहीं, इक्वल सेट नहीं। इक्वल सेट में दोनों के एलिमेंट्स बराबर होते हैं। हाँ दीदी, आप। सबसेट यानी कि इफ हम एग्जांपल से समझते हैं कि इफ सेट ए और सेट बी ये दोनों हमें दिए गए सेट है, गिवन सेट है ये। तो सेट बी इसमें जो एलिमेंट्स है वो अगर सेट बी में टोटली सभी एलिमेंट्स अगर सेट बी में हो तो हम कह सकते हैं कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। और हम उसको डिनोट करेंगे कि बी सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ठीक। बी आपको आया सेट ना बी समझ में? निकिता भाविका। यस भैया। एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चारों प्रॉपर्टीज आपको पता है या फिर कोई एक्सप्लेन करना है? अनुष्का, हेलो। या फिर हेलो अनुष्का भाविका। यस भैया। आपको प्रॉपर्टीज क्लियर है चारों? 1 2 3 4। ये शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है इनका भी। ओके, आज की आपको क्लियर है? जी भैया, क्लियर है तीनों, सॉरी चारों भी। यस तो भैया, मेरे को भी आप। clear है। ओके निकिता। भैया सिर्फ यस भैया। थर्ड वाली जो ये- प्रॉपर्टी समझाओ प्लीज। अच्छा, थर्ड वाली आपको समझना है। ठीक है, मैं आपको समझू। ए इक्वल टू बी का मतलब आपको पता है कि ए में जितने एलिमेंट्स है बी में उतने एलिमेंट्स है और वो दोनों इक्वल है। ठीक है, इतना समझ में आता है? जी भैया। ठीक है। अब ए, ये जो फर्स्ट में लिखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हेलो हैं, तो भैया। फिर ट्रू ये कि। हाँ बोलिए। भैया वो थोड़ी रेंज की प्रॉब्लम आ रही थी तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है ना बस? यस भैया, अब आ रही है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे मैं आप कुछ पूछूं तो आप रिप्लाई करना, ठीक है?
हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये ऑब्वियसली ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि ए और बी बराबर है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में ऑलरेडी है। ठीक है, तो ए बी का सबसेट होगा ही। और सिमिलरली यह भी, ये क्या लिखा हुआ है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट्स ए में। अब ए और बी बराबर है, इसलिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है कि एक दूसरे के एलिमेंट्स एक दूसरे सेट में है ही सही। ठीक है ना? इसका एलिमेंट एक एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट ए में है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए। आया आपको समझ जी भैया, थैंक में? भैया मेरे को एग्जाम। हाँ, मोनिका बोलो। मेरे को फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कौन सी वाली? फोर्थ वाली? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। उसने कहा कि फोर्थ ये वाली वाली प्रॉपर्टी। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, ये जस्ट इसी का उल्टा लिखा हुआ है। देखो आप ध्यान से, अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी सही होगा। ये यही लिखा हुआ है कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ऑटोमेटिकली ए बराबर बी होगा। तीसरे का उल्टा चौथा। आ गया ना समझ में? यूनिवर्सल सेट का मीनिंग पता है अनुष्का? आप बताएं। हाँ, यस भैया। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग। मतलब भैया इसका मीनिंग मराठी में बताओ क्या? मराठी में मुझे समझ नहीं आएगा मराठी में। आप हिंदी में नहीं बता सकते क्या? अच्छा चलो ठीक है, मराठी में बता। भैया मराठी में और हिंदी में दोनों में एक ही मतलब एक ही शब्द है उस सेंस के लिए, ओके, उस सेट के लिए। निकिता आप एक्सप्लेन करो। भैया मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ बताओ। मतलब भैया यूनिवर्सल सेट मतलब इसको मराठी में विश्व संच बोलते हैं। और जो सभी संच होते हैं उन सब संचों को मतलब सब जो सेट होते हैं उन सबको एक करके ये यूनिवर्सल सेट बनता है। निकिता आप? यस भैया, मेरा भी यही सेम आंसर था। सबको आता है ना यूनिवर्सल सेट का मीनिंग अभी का? यस यस। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसे नहीं आता वो हैंड्रेस करती थी। सबको आता है। अब जिसे आता है वो हैंड्रेस करती थी, जिस जिसको भी आता भैया मुझे आता है लेकिन हैंड ही रेस नहीं हो रहा। है। ओके कोई बात नहीं। निकिता भाविका, एक आपको अगर इसका मीनिंग पता हो तो हैंड्रेस कर दीजिए। नो भैया, मुझे नहीं पता इसका मीनिंग। भाविका, ठीक है। तो आप तीनों में से भाविका आप एक्सप्लेन करो इस बार कॉम्प्लीमेंट। भैया मेरे को आता है लेकिन मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हेलो। हेलो। हाँ भैया मेरे को वो इसका मीनिंग आता है लेकिन मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, आप सोचिए थोड़ा सा कैसे एक्सप्लेन करना है।
ओके आदिति, आप एक्सप्लेन करेंगे? जी भैया, बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट यानी कि सपोज हमारे यहाँ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ठीक है। यू जो है वह यूनिवर्सल सेट है और हमें सेट दिया है बी, मतलब कि थोड़ा सा अलग। हमें सेट बी दिया है और अगर सेट बी अगर हमें सेट बी दिया है और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक पूरे नंबर है और सेट बी जो दिया है उस पे सिर्फ 1 2 3 ये 3 ही नंबर है, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो सेट बी में जो जो एलिमेंट है उन तीनों एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से उन तीनों को निकाल के बाकी के जो भी बचेंगे तो उनको हम बी के कॉम्प्लीमेंट सेट में डालेंगे। तो वो जो नया सेट तैयार होगा वह सेट बी का कॉम्प्लीमेंट सेट तैयार होगा और उसे हम बी के ऊपर छोटी सी डैश या फिर उसके ऊपर सी लिख के हम उसे डिनोट करते हैं। एक्सलेंट एक्सलेंट, बहुत अच्छा। निकिता, आपको आया समझ में? यस। देखिए, मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझाता हूँ। जैसे ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, एक रेक्टेंगल, और ये जैसा कि उन्होंने बोला एक सेट हमें दे रखा है ए। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कैसे होता है? इस सर्कल के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर, ये जो शेडेड एरिया है पिंक कलर का, ये पिंक कलर का जो एरिया है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है? मतलब ए के बाहर जितना भी है, ए को नहीं लेना है, ए को छोड़ के जितना बचा है वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है? आया समझ में? हेलो निकिता, अगर आपको अब क्लियर हो गया हो तो आप हैंड रेस कर दीजिए। ओके। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और क्यों होता है? ओके निकिता, अगर आपको पता है तो हैंड रेस कर दीजिए। नहीं पता है? ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने अभी देखा था, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज। सो बी कॉम्प्लीमेंट का है यहाँ पर, बी को छोड़कर जितनी भी चीजें, मतलब ये बाहर का सेट है, ये वाला। अब इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लग गया, मतलब ये जो सेट है इसको छोड़ के बाकी सब चीज, इसको छोड़ के बाकी सब चीज, इसके अंदर क्या बची? फिर से बी। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट फिर से लगा देंगे तो वो सेट फिर से बी वाला वही बन जाएगा जो शुरू में था। ठीक है? मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो जो एक्चुअल शुरू में सेट था वो वापस वही बन जाता है। ठीक है निकिता, अब आप क्लियर है? निकिता हेलो। यस भैया, सॉरी वो बटन काम ही नहीं कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज है फिर से। इनमें से किसी में डाउट आप तीनों, अगर डाउट है तो हैंडल्स कर दीजिए। आदित्य श्रुता, आपको है क्या? ओके भाविका, आपको इसमें डाउट है? भैया मेरे को जो 2 नंबर की प्रॉपर्टी है ना उसमें दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ये तो आपको पता ही है कि यू जो होता है, यू यूनिवर्सल सेट है, तो जितने भी बाकी के सेट्स है वो यू के अंदर तो आएंगे ही। ठीक है? मैं आपको ऊपर वेन डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक यू सेट है। ठीक है? तो यू हमारा जो है वो यूनिवर्सल सेट है, उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे और जितने भी हम सेट्स बना रहे हैं वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही रहेंगे। तो हमने एक सेट लिया बी, ये बी, तो बी इस यू का प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब बी पूरा का पूरा यू के अंदर आएगा। सिमिलरली अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे
तो वो भी पूरा यू के अंदर ही आएगा, वो यू से बाहर नहीं जाएगा। मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट्स वो भी यू के अंदर ही रहेंगे। तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी यू का सबसेट होगा। तो वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ए जो है वो भी यू का सबसेट होता है, और ए का कॉम्प्लीमेंट वो भी यू का सबसेट होता है। ए के सारे एलिमेंट्स यू में आते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे यू में आते हैं। ठीक है। यस, थैंक यू भैया। निकिता, आपको इन चार में से किसी में डाउट? नो भैया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। आप इन चार में से पहले मुझे बताइए, किसी में डाउट? वन बाय वन, आदित्य आप बताओ। किसी में डाउट? ओके। भाविका आप बताओ। भाविका, अगर डाउट है तो आप हैंड रेस कर दीजिए। नहीं भैया, डाउट नहीं है। एक एक कितना कर दीजिए। ठीक है। मैं इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ और सिक्स्थ में डाउट? जिसको भी डाउट है ना वो हैंड रेस कर दीजिए इन दो क्वेश्चन में, फिफ्थ और सिक्स्थ। किसी को नहीं है? सेवेंथ वाले में आदित्य आपको डाउट है? निकिता को डाउट है, ठीक है। भाविका? नहीं। निकिता, आपने हैंड रेस किया था, आपको डाउट है क्या? नहीं है पक्का? ठीक है। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई एक्सप्लेन करेगा सेवंथ वाला? भाविका आप एक्सप्लेन करो। नहीं, भाविका नहीं। निकिता आप करो। भाविका आप एक्सप्लेन करो सेवंथ वाली। भाविका। ओके आदित्य, आप एक्सप्लेन करो। अच्छा मैं करूँ? ठीक है। सो हमारे पास एक क्लास है। मान लीजिए रेक्टेंगल में क्लास है जिसमें सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो एक सेट ए है। ए भी कौन से स्टूडेंट्स है हमारे पास जो कि एग्जाम में 50% मार्क्स लाते हैं या उससे ज्यादा लाते हैं मैथ्स। ठीक है। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट ए का हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 50% से कम मार्क्स लाते हैं, मतलब जो इस सेट में नहीं होंगे वो एक ही कॉम्प्लीमेंट है। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वैसे स्टूडेंट्स जो 50% से कम मार्क्स होंगे। क्लियर? आदित्य, भाविका जी भैया। आगे बढ़े। इंटरसेक्शन का मीनिंग पता है क्यों? भाविका आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रही। भाविका hello। भाविका अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो इंटरेस्ट मत दीजिए। हेलो भाविका। नो भैया, मेरे को इसका मीनिंग नहीं। ओके आदित्य, आप एक्सप्लेन करो। यस भैया। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? इन शॉर्ट, इंटरसेक्शन यानी कि जो दो सेट्स दिए गए हैं उन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है और उनका जो सेट बनता है, जिसको हम जो भी सेट दिए लाइक ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, जो भी होगा वो,
तो उन सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो जिस सेट में हम राइट करते हैं तो उस सेट को हम इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। और इंटरसेक्शन सेट में जो इंटरसेक्शन सेट में हम वही एलिमेंट डालते हैं जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। तो जब हम उनको एक ही सेट में डालते हैं तो जो नया सेट बन के आता है तो उसे हम इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं, जो भी नाम होगा उस सेट का। भाविका आप क्लियर? यस भैया। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे एक सेट है 1357 एंड बी एक सेट है 2368। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक 3 है और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ कॉमन नहीं। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 3 हो गया। जैसे डायग्राम से भी समझ लेते हैं, एक सेट दिया है, बी एक सेट दिया है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा होता है? ये वाला पार्ट जो ये शेडेड है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। हम्म, आगे बढ़े। यस। जी भाई। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपको किसी में डाउट? अदिति भाविका, आप कुछ किसमें डाउट है 7 में से? आदिति को कोई डाउट नहीं, भाविका? भाविका हेलो, डाउट है इसमें प्रॉपर्टीज में? यस भैया, मुझे वो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है। फोर्थ वाली, फोर्थ ओके। वाली आदिति, और सेवेंथ वाली। फोर्थ वाली और 7th वाली। यस। ठीक, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 7th वाली का लेता हूँ, थोड़ी सी इसे लेते हैं। ठीक है, पाई का मतलब आपको पता है पाई क्या होता है? का मतलब भाविका, भाविका हेलो। हाँ भाविका हेलो। नहीं कोई बात नहीं। सो हेलो भाविका, आवाज आ रही है आपकी? जी भैया, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। तो आदिति, ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है, करेंगे आप? फोर्थ वाली। फोर्थ वाली, हाँ ठीक है, करती हूँ। और एग्जांपल लेके करती हूँ, मेरे मन से एग्जांपल लेती हूँ। हाँ, जस्ट वन। आप ये दो सेट्स भी ले सकते हो, ये जो दे रखे हैं। नहीं भैया वो नहीं, मैं ये लेटर्स का हाँ लेती हूँ। हाँ, आप अपने हिसाब से करो। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी दी है फोर्थ वाली कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और एंड यहाँ पे दिया है ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम सेट ए जो है उसको हम उसमें जो एलिमेंट है वो है एम ए एच आर एस टी। भैया अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसको समझ में आएगा अच्छे से। हाँ फिर से बोले आप। एम ए
एक मिनट, एक मिनट रुकिए, सेट ए है वो, सेट ए। एक मिनट, एक मिनट। वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर डिस्कस हो गया। हाँ, बोलो अब। सेट ए है एम, सेट ए, उसमें एलिमेंट है एम, एम, ए, ए, एच, एच। आर, एस, टी। एक मिनट आदिति, एक मिनट रुक जाना है। हाँ, आगे। हेलो। हेलो। आर, एस, टी। हाँ, एस, टी। टी। और ठीक सेट है। बी है टी, बी, डी। बी, बी, हाँ, बी, एच, एच, आर, आर, टी, ए, टी, टी, ए, टी, ए। ए, टी। थैंक यू। अभी यहाँ पर सेट हमने लिए कि सेट ए जिसमें एलिमेंट है एम, ए, एच, आर, एस, टी। और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है बी, एच, आर, टी और ए। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन सेट निकालेंगे तो वह आएगा ए, एच, आर और टी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वह होगा ए, एच, आर और टी। तो यहाँ पे हमें यह दिया है कि फर्स्ट में कि ए इंटरसेक्शन बी यह सबसेट है किसका, तो ए का। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स है वह कौन से है, ए, एच, आर और टी। तो यह सभी एलिमेंट हमें चेक करना है कि सेट ए में है। तो यह सभी एलिमेंट सेट ए में है, ए, एच, आर और टी, यह सभी एलिमेंट ए में भी है। और हम बी में देखते हैं तो बी में भी ऑफ कोर्स वह होंगे ही, क्यों यहाँ पे हमें ए चेक कर दे कि ए होगा, बी में है, एच भी है और आर भी है और टी भी है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ए इंटरसेक्शन बी यह ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। ठीक। ओके भाविका, आपका इसमें से इफ आ गया तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। भैया ना नेट नहीं चल रहा है तो मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो आपको समझ नहीं आएगा। हेलो। हम्म, आप रिकॉर्डिंग देख लेना है ना भाविका, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
डिसजॉइंट सेट्स, इसका मीनिंग बताए, मेंटेस कर दो अगर बताए थे, या फिर काम करते हैं, वैसे भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो अब हम इसे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ से पेज नंबर 12 से। ओके भाविका। हेलो मैम। हाँ इजी तो है, बट 6 पेजेस ही बचे हैं तो कर लेंगे, तो बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो फिर सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आप लीव कर सकते हो। बाय बाय।